काफी हो रही है, लेकिन सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश भी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे महाराष्ट्र की। नासिक में अवैध देसी शराब फैक्ट्री पर स्टेट एक्साइज विभाग का बड़ा छापा पड़ा है। और आपको बता दें कि मलेगांव में नदी किनारे चल रहा था अवैध शराब का अड्डा। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लाखों रुपए की सामग्री, केमिकल जब्त हुए हैं और कार्रवाई के दौरान अवैध फैक्ट्री ध्वस्त हुआ। जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक जिले से, जहां स्टेट एक्साइज विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब निर्माण केंद्र पर छापा मारा गया है। बलदेवी नदी के किनारे चल रहे इस ठिकाने से विभाग ने 35 लीटर तैयार शराब और 10,020 लीटर केमिकल और लाखों रुपए की अन्य सामग्री बरामद की है। कार्रवाई के दौरान गोरख शिंदे और सुदाम भस्मे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज भी किया गया है और अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच इस वक्त हो रही है। अवैध फैक्ट्री को भी ध्वस्त करने का काम किया गया। विभाग का ये कहना है कि अब ये पता लगाने की कोशिश जारी है, जांच इस दिशा में हो रही है कि नासिक के ग्रामीण इलाकों में और कहां-कहां ऐसे अवैध शराब निर्माण केंद्र संचालित हो रहे थे और उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार शराब का यहां पर देखने को मिल रहा था, क्या अब तक एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है? देखिए, जहां एफडीए ने राज्य भर में जो है हर जगह कार्रवाई का बिगुल बजाया है, तो वहीं जो है स्टेट एक्साइज ने भी जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पुणे इलाके में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के बाद हर शहर में, हर जिले में जो है स्टेट एक्साइज और एफडीए ये सभी की टीमें जो है पूरी तरह से चौकन्ना है और चौकसी बरत रही है। ये जो इलाका है नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाके के जो मूले गांव में, यहाँ हाथ से बनाई जा रही शराब है और उसको जो है बड़े पैमाने पर जो है स्टोर करके रखा गया था। इस दौरान जब इनको एक्साइज के अफसरान को पता चला तो उन्होंने ऑपरेशन जो त्रिमकेश्वर के मूले गांव के इलाके में वालदेवी नदी के किनारे किया गया था ये ऑपरेशन। और उस समय जो है यहाँ पे जब कार्रवाई हुई तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ जो है शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 10,200 लीटर जो केमिकल और 3,88,600 रुपए का जो सामान है और 5 लाख से भी ज्यादा का जो है दूसरी चीजें जो है इसमें सामान जो है वो जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस ऑपरेशन में जो है नासिक में जो है गैर कानूनी जो हाथ से बने शराब की भट्टियां और वो जो इलाके हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सभी पर जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नासिक ग्रामीण इलाके में चूंकि जो गैर कानूनी तरीके से इस तरह से जो देसी शराब बनाई जाती है उसको पीने वालों की भी संख्या काफी ज्यादा है, जो कभी भी जो है जानलेवा साबित हो सकती है। आपको याद होगा कि पुणे में जब मौत हुई थी तो उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जो ग्रामीण झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे वो शराब पीते थे और उसके बाद जो है कितने लोग मौत के मुंह में चले गए। तो ऐसे ही जो है उसके बाद से, इस मामले के बाद जो है राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की है। जो भी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे भी इस तरह की शराब की भट्टियां हैं उन सभी को जो है पूरी तरह से जमीन दोज करके और उनको जब्त करके या डिस्ट्रॉय करने की जो है प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है। शराब माफिया जो है जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी। और नासिक के अलावा शाहिद कहां पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, अगर हम शुरू से बात करें, हालांकि आमतौर पर ये जग जाहिर है कि स्थानीय जो प्रशासन है उसके संरक्षण मिलने की वजह से कई ऐसे मुंबई तक जैसे इलाकों में जो है इस तरह की शराब की भट्टियां आमतौर पर जो है वो करती हैं और जो निचले तबके को जो है सप्लाई की जाती है। कार्रवाई की आपने बात कही है, पुणे में देखिए हुआ, पुणे के बाद जो है एफडीए की कार्रवाई हुई, नासिक है, मुंबई है, इसके अलावा जो है कई ऐसे इलाके हैं जो थाने है। इन सभी इलाकों में जहाँ पे ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर खासकर आदिवासी या जो है समुदाय के लोग रहते हैं जो बहुत ही निचले, मतलब कि नीचे स्तर पर है, बिलो पॉवर्टी लाइन से, वो सभी लोग जो है इन सारे इलाकों में जो है एफडीए और साथ में जो है स्टेट एक्साइज, ये सभी लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बताऊं कि जैसे जब पुणे में जब ये हुआ है तो उसके बाद पुणे में, मात्र पुणे में नहीं हुआ बल्कि पुणे के अलग अलग इलाकों में ये पेश आया था मामला,
जिसमें जो है जहरीली शराब की वजह से कई लोग मौत के मुंह में चले गए। ये हाल ही की वारदात है। इसी वारदात के बाद से ही एफडीए और एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। हालांकि एफडीए के जो नए कमिश्नर तुकाराम मुंडे आए तो उन्होंने जो है इस जैसे ही चार्ज संभाला है, आपको याद होगा कि मुंडे का कार्यकाल 20 साल का रहा है तो उनके 25 तबादले हुए हैं। तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भी जो है बहुत सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी जो है उन सभी जगहों पर जो है छापेमारी शुरू की है, जिन जगहों पर खासकर जो है जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे थाने ग्रामीण की बात करें, नासिक ग्रामीण की बात करें, पुणे ग्रामीण की बात करें, क्योंकि शहर में संभव नहीं है और देशी शराब या उसकी भट्टियों के लिए जरूरी है कि ओपन लैंड होना। यही है जो त्रिमकेश्वर में जहां हुआ है, ये नदी के पास ही है, यहाँ पे ओपन लैंड और इसमें ही जो है ये देसी शराब बनाई जा रही थी। अब कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन अभी भी कई लोग जो है पुलिस की एक्साइज की गिरफ्त में आने बाकी हैं। जी। और अब तक जहां जहां आपने बताया कि इस वक्त कार्रवाई हो रही है बड़े पैमाने पर, अब कितने शराब माफियाओं का भांडाफोड़ हुआ है और कितने जगहों को चिन्हित किया गया है? अब कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है अब तक? देखिए, अब तक की बात करें तो 20 से ज्यादा शराब माफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई हो गई है। कई जगह सीज कर दी गई है। लाखों लीटर जो है शराब जो है जो जब्त की गई शराब है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसे बहा दिया गया है। इसके अलावा जो केमिकल जब्त किए गए थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उन सभी जगहों पर जो है वहां बुलडोजर कार्रवाई करके जो है उन सभी भट्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो है कई ऐसी जगह जो शायद हो सकता है कि प्रशासन की नजर में ना हो, तो उन सभी जगहों पर स्टेट एक्साइज और एफडीए के जवान जो है अभी भी जो है तलाशी अभियान के तहत जो है जारी। कई ऐसी जगह है जो नदी क्रॉस करके, यानी कि ग्रामीण इलाके में जो है ऐसे इलाके में बनाई गई जहाँ पे आम आदमी की पहुंच ना हो, और वहां से बनाने के बाद जो है उन ग्रामीण इलाकों में उन लोगों तक सप्लाई की जाती है। तो उन सब जगहों पर भी जो है छापेमारी करके जो है उन्हें जब्त करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ये मुहिम जो है जारी है। जी। लेकिन शाहिद, बड़े पैमाने पर अलग अलग हिस्सों में जो ये कारोबार हो रहा है, आखिर कैसे इसकी शुरुआत हो जाती है? देखिए, जब कारोबार शुरू हो रहा होता है किसी की नजर क्या सोर नहीं दी जाती है, और यही वजह है कि आप सोचिए कि बड़े पैमाने पर इन शराब माफियाओं को खुलासा हो रहा है, अवैध तरीके से कैसे कारोबार हो रहे हैं, इसका खुलासा जब जांच हो रही है, जब कई लोगों की जान गई है, इसके बाद तमाम चीजें हो रही हैं। आखिर ये कारोबारी जो कारोबार होते हैं, जो अवैध तरीके से करते हैं, वो आखिर कैसे इसमें सफल हो पाते हैं? पुनीता, आपने जो सवाल किया है सवाल बहुत अहम है, और क्योंकि सवाल अहम इसलिए भी है कि ये सवाल जो है जन जन से जुड़ा हुआ है। जन जन का मतलब एक अपर क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस क्लास की बात कर रहा हूँ जो रोजमर्रा की तरह रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। उसके लिए अपनी जिंदगी, और ये देखिए उसकी पहुंच जो है शायद उस स्तर तक नहीं है कि जो एक 5 स्टार होटल में बैठकर जो है चिस्कियां लेते नजर आते हैं, बल्कि ग्रामीण सतह पर जो है ये सारे लोग उन भट्टियों की शराब पीते हैं जिनकी जान और मौत की कोई गारंटी ही नहीं है। अब सवाल आपने यही पूछा है कि आखिर ये कारोबार, ये अवैध कारोबार पनपता कैसे है। देखिए पुनीता, बहुत अहम सा और सीधा सा जो है इस जवाब है इसका कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मालूम नहीं होता, बल्कि ये नजरअंदाज किया जाता है और एक साठ गांठ के तहत ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब कार्रवाई होती है या जब किसी की मौत हो जाती है तभी कार्रवाई होती है। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इतने लोगों की मौत होना जरूरी है, जैसे पुणे में हुआ है। ऐसा नहीं था कि पुणे में जो मौतें हुई है उसपे स्थानीय प्रशासन या पुलिस को कुछ मालूम नहीं था, सबको मालूम था, उनकी नजर में था। लेकिन जब अचानक इतने लोगों की मौत हो गई तब जो है प्रशासन को जो है इस पूरे मामले में संगीन कदम उठाने की जो है नौबत आ गई। सवाल यही है कि प्रशासन से कि क्या जो निचले स्तर पर लोगों की मौत होती है, क्या इसके लिए इस तरह की भट्टियां या इसे डिस्ट्रॉय जान जाने के बाद प्रशासन की आंखें खुलती हैं, इसके बाद ये कार्रवाई होती है। सवाल यही कि आखिर शुरुआत में ही इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती है, ताकि लोग जो अपनी जान गंवा देते हैं उनकी जान ना जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में